स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा आप सभी को और आपकी फैमिली को सुखी व स्वस्थ रखे, यही कामना करता हूं। आज की टिप्स, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और शनि को अवश्य स्ट्रॉन्ग करें, इनके उपाय करें। जिस समय आप अपने आप पर विश्वास करने लग जाएंगे उसी समय से प्रकृति की समस्त एनर्जी आपकी सहायता करेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी हो, अगर वह ख़राब है तो उसे रिपेयरिंग कराएं, और रिपेयर नहीं हो सकते तो उन्हें हटा दीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यदि ख़राब होते हैं, इट मीन्स आपके राहु की नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, राहु खराब है। इसके उपाय करें। इस संसार में यदि कोई भौतिक देव है तो वह सूर्य और चंद्र देव है। संपूर्ण ऊर्जा के स्रोत इन्हीं दोनों को माना जाता है। बिना सूर्य और चंद्र के जीवन की कल्पना करना ही व्यर्थ है। सूर्य पुरुष तत्व तो चंद्र स्त्री तत्व को प्रदर्शित करता है। सूर्य को पिता तुल्य व पुरुष जाति का प्रतीक माना गया है और चंद्र को माता तुल्य व स्त्री जाति का प्रतीक माना गया है। संसार व जीवन की रचना इन दोनों ऊर्जा के बिना कर पाना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य और चंद्र बिना कोई भी घटना या प्रदर्शित या अभिभाषित नहीं की जा सकती। सूर्य की गति ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी का आधार माना जाता है। सूर्य को सभी ग्रहों का व सभी ऊर्जाओं का स्रोत माना गया है और पूर्ण तथा सत्य भी है। इसे ग्रहों का राजा व स्वामी कहते हैं। इसी प्रकार चंद्र जो स्त्री तत्व का प्रतीक है, वह मन हृदय का स्वामी माना गया है। 27 नक्षत्र का स्वामी चंद्र इसी वैदिक गणना से 12 राशियों का निर्माण या निर्मित किया गया है। एक राशि में 2 यानी 2 से 1/4 नक्षत्र आते हैं। 12 राशि व 27 नक्षत्र। इसीलिए जो जातक जन्म लेता है उसे चंद्र उस समय किस राशि में विचरण कर रहा था, उसी से उस जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है। उसी से ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का मन, मस्तिष्क व इसका स्वभाव, हाव भाव कैसा होगा। चाहे जातक बालक हो या बालिका, माँ उसे अपने सबसे निकट रखती है। ये स्त्री का व्यवहार प्रकृति चंद्र की भांति शीतल, पोषण करने वाला व मन, विचार, बुद्धि पर चंद्र का अधिक प्रभाव होता है। चंद्र को मनसो वाचा कर्मणा, इट मीन्स मन का स्वामी। जिस प्रकार मन स्थिर नहीं रहता, चलायमान गतिमान रहता है, उसी प्रकार चंद्रमा की आकृति एक जैसी नहीं रहती, गतिमान रहती है। स्त्री का स्वभाव त्याग, बलिदान व सुंदर व कोमलता लिए हुए चंद्र की भांति एक भावुकता व दया करुणा के गुणों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूर्य का जो स्वभाव है वह पुरुष प्रधान होता है। सौर परिवार का मुखिया, राजा, वही पद पुरुष को प्रकृति द्वारा एक परिवार का मुखिया बनाकर दिया जाता है। पुरुष का स्वभाव कठोर, तेजस्वी, उत्तरदायित्व के प्रति बिल्कुल रेगुलर रहना, परिवार के भरण पोषण के हेतु त्याग, बलिदान व अनुशासित रहना, अपने आप को भस्मीभूत करके अग्नि में होकर कठोरता से नियमितता लेकर अपनी ड्यूटी को अपने जीवन पर्यंत करता है। जैसे पिता अपने पूर्ण परिवार के भरण पोषण हेतु पालन हेतु अपने आप को भूल जाता है और स्वयं से अधिक फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है। नवग्रह में सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व के साथ ही बाकी सभी ग्रहों का अस्तित्व प्रारंभ होता है। उनका कार्य, उनकी प्रकृति, उनकी गुण व शक्ति अभिभाषित होती है। यदि सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा निकाल ली जाए तो सब कुछ नगण्य हो जाएगा। इसीलिए पुरुष के दाएं भाग में सूर्य तत्व की एनर्जी होती है और बाएं भाग के अंदर चंद्र तत्व की एनर्जी होती है।
चलिए पेन और कागज़ ले लीजिए। समय है दिव्य प्रयोग का। आज दिनांक है 1 जनवरी 2023, वार है रविवार। दिव्य अंक है 1 और दिव्य अक्षर है मैं से मछली वाला मैं। चलिए लिखते हैं। एक पर्ची पे 01 और दूसरे पर दिव्य अक्षर है मैं। अपने आप पर और इस दिव्य प्रयोग पर पूर्ण विश्वास रखिए। सफलता अवश्य मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ जगत माँ, आदिशक्ति और सदाशिव से कि आपके सभी सपने और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। परमपिता परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, आदिशक्ति और भगवान सदाशिव के इस पिक्चर को देखिए। ऊर्जाओं का कितना शानदार संतुलन है, कितना अच्छा समन्वय है, कितना अच्छा समागम है। पुरुष जो अग्नि तत्व को प्रधानता या सूर्य तत्व का प्रतीक माना जाता है, उसे शीतलता के लिए चंद्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार स्त्री कोमल, सुंदर व भावुक होते हुए भी उसे अग्नि तत्व व ऊर्जा की आवश्यकता है। वह गतिमान व चलायमान संसार को रखने के लिए इन ऊर्जा में आपस में समन्वय और तालमेल और बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, इससे आप समझ गए होंगे। मेरा समझाने का यही तात्पर्य था। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जीवन की रचना इन दोनों ऊर्जाओं के बिना असंभव है। यदि प्रकृति और पुरुष, आदिशक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए, इनकी कृपा चाहिए और जीवन में सभी सफलताएं चाहिए जिनकी आप कामना करते हैं, तो केवल अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी एनर्जी पर विश्वास कीजिए, अपनी जो ऊर्जा है उसको बैलेंस कीजिए। जो ये प्रयोग बताए जा रहे हैं, दिव्य प्रयोग, इसको करके देखिए। आप अपने एनर्जी, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने लग जाएंगे। अपने आप सभी स्टार जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होने लग जाएंगे। आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। देखिए करके जाता क्या है। प्रकृति और पुरुष की ये एनर्जी का तालमेल और ये साइंस, यकीन मानिए आज की भौतिक साइंस से अरबों खरबों गुना, मल्टी टाइम्स बहुत आगे है, बहुत आगे है। ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान और शोध का सब्जेक्ट है। ईश्वरीय आशीर्वाद है। बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने इस विषय के बारे में कुछ बकवास या ऐसा वैसा मत बोलिए। जिस विषय के बारे में आप नहीं जानते, मौन रहें, सुने। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको गलत कहने का आपको क्या अधिकार है? आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको अपने आप पर और आपको जिसने बनाया है, आपके माता पिता को जिसने बनाया है, उस पर विश्वास कीजिए। वैदिक ज्योतिष रियल साइंस है। आज समय बहुत अधिक हुआ, वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कहना बहुत कुछ है पर शब्द नहीं मिल रहे। प्लीज़ अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। बहुत तप किए हैं आपने इस मानव देह को पाने के लिए। पता नहीं किस किस योनि और कितने जीव योनियों को भोगा है। अब ये मानव जीवन मिला है तो माना भौतिक सुख साधन और धन संपदा की आवश्यकता जीवन में अच्छे से चलाने के लिए होती है, लेकिन किस मूल्य पर? देखिए, मैं एक भारतीय
होने के साथ साथ शेखावाटी राजस्थानी भारतीय हूँ। हम लोग मोल भाव के बड़े पक्के होते हैं। किसी भी वस्तु की उपयोगिता कोई हमसे पूछे, 50-60 लाख की गाड़ी में गैस किट लगवा कर सेफ्टी फीचर की हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसकी टेंशन नहीं होती। ये काम गाड़ी की सेफ्टी हम श्री गणेश, कुल की देवी, पितृ और हनुमान जी ऐसी दिव्य ऊर्जाओं पर विश्वास करते हुए, ईष्ट पर विश्वास करते हुए, इन पर पूर्ण विश्वस्त होकर सुरक्षा इन्हीं पर छोड़ते हैं। और सही भी है, राइट भी है। जो पूरे संसार को चला रहा है और सुरक्षा कर रहा है, क्या वो आपके साथ उस विषय वस्तु की रक्षा नहीं करेगा? चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या आपका कोई व्यवसाय। जो पूर्ण सुरक्षा पूरी दुनिया को देकर चला रहा है, वो आपके निमित्त गाड़ी की सुरक्षा नहीं करेगा? निस्संदेह करेगा। जीवन और संसार को चलाने के लिए ईश्वरीय कृपा और उसके द्वारा दी गई ऊर्जा की ही आवश्यकता होगी। जब आप अपनी समस्त एनर्जी को पॉजिटिव कर लेंगे और तो आप एक सुंदर रचना से सृष्टा बन जाएंगे। सही मायने में रचना से रचनाकार बन जाएंगे। अपने ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करते हुए और आप एक क्रिएटर की भूमिका में होंगे। सफलता से अपनी लाइफ जिएंगे। वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।